गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं प्रेम कुमार मंडल आप सभी का स्वागत करता हूं माइक्रो स्टडी सेंटर में। दोस्तों, घटना चक्र सीरीज का ये एपिसोड नंबर 2 है। इसमें मैंने आपको जनरल साइंस से पहला एपिसोड बना के आपको बताया था। उसमें मैंने जितने सारे भौतिक राशियां थी, यानी कि जितने सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ थे, उससे रिलेटेड जितने सारे यूनिट्स से प्रॉब्लम बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर हमने घटना चक्र सीरीज के सेकेंड चैप्टर मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन रखे हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है ये आपको बताना है। सोनार एक सिस्टम है दोस्तों। सोनार SONAR सोनार, ठीक है, एक सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम। इस नेविगेशन सिस्टम के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देखिए ऑप्शंस है। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा यूज़ किया जाता है, डॉक्टरों द्वारा यूज़ किया जाता है, इंजीनियर द्वारा यूज़ किया जाता है, नौ संचालकों द्वारा यूज़ किया जाता है। तो इसका आप अगर सही आंसर बनाना चाहते हैं तो देखिए इसका आंसर डी होगा, नौ संचालकों द्वारा चलाया जाता है। सोनार का अगर आप फुल फॉर्म जानना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। यहाँ पर क्या किया जाता है, सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंग को महासागर की गहराई में भेजा जाता है, ठीक है। ये तरंगें उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती है, जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है, ठीक है। तो सोनार सिस्टम से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो अभी इसका आंसर हम लोगों ने बनाया दोस्तों। तो इसमें देखिए ऑप्शंस क्या क्या दे रखा है, ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्टेंट और सोनार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सोनार। अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दें तो ये भी सोनार से रिलेटेड है। सोनार में हम उपयोग करते हैं, किस ध्वनि का उपयोग करते हैं ये पूछ दिया है। रेडियो तरंगों का, श्रव्य ध्वनि तरंगों का, पराश्रव्य तरंगों का, या फिर अवश्रव्य तरंगों का। तो हमने अभी देखा कि पराश्रव्य तरंगों का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। पराश्रव्य तरंगों का यूज़ करते हैं जो कि 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा उच्च ध्वनि का तरंगें होती है, राइट। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखेंगे दोस्तों तो उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या है। तो ध्वनि की तीव्रता को हम लोग मापेंगे ना, हर्ट्ज में मापते हैं, तो उसका इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है। पहला ऑप्शन दिया है क्रोनोमीटर, दूसरा दिया है एनीमोमीटर, तीसरा दिया है ऑडियोफोन और चौथा दिया है ऑडियोमीटर। तो देखिए ध्वनि की तीव्रता को मेजर करना है तो किस में मेजर करते हैं दोस्तों, ऑडियोमीटर में मेजर करते हैं। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, जबकि एनीमोमीटर द्वारा जो है वायु के वेग को मेजर किया जाता है। क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है, ठीक है। ये हो गया क्रोनोमीटर के बारे में। क्रोनोमीटर मतलब टाइम को, ठीक है। और ऑडियोफोन जो है दोषयुक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है ऑडियोफोन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में है एनीमोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। तो एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है दोस्तों। 5 का ए ऑप्शन है पानी के बहाव की गति, बी है पानी की गहराई, सी है पवन वेग और डी है प्रकाश की तीव्रता। तो एनीमोमीटर अभी हम लोगों ने देखा कि उसमें जो है एनीमोमीटर से पवन का वेग यानी कि वायु का वेग यानी विंड वेलोसिटी को मेजर किया जाता है एनीमोमीटर से।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या क्या कहता है, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। तो अभी हमने ये क्वेश्चन बनाया क्वेश्चन नंबर 5 में, उसी को अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ दिया है। बैरोमीटर होगा, एनीमोमीटर होगा, हाइड्रोमीटर होगा, विंड वैन होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति को मेजर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बनाना है। पहला ऑप्शन दिया है एनीमोमीटर से वायु की चाल मेजर किया जाता है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर दिया है एमीटर, एमीटर से विद्युत धारा मेजर किया जाता है, ये भी सही है। टैक्योमीटर दिया है, उसमें दाबांतर दिया है, ये सही नहीं है। पायरोमीटर से उच्च ताप मेजर किया जाता है, ये भी सही है। तो टैक्योमीटर जो होता है दोस्तों, उसको टैकोमीटर भी बोलते हैं, है ना। एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जो क्या करता है, जो आपका इसमें देखिए घूर्णन गति होता है ना, किसी भी का घूर्णन गति जो होता है उसको मेजर करता है, ठीक है, ये आप याद रखिए। टैक्योमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिसे क्षैतिज दूरियां, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं के त्वरित मापन को डिजाइन किया जाता है, ठीक है। ये हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, 7 का सी आंसर हो गया, जो कि सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है। तो विद्युत धारा देखिए यहाँ पर ऑप्शंस है वोल्टामीटर, एमीटर, वोल्टामीटर और फिर अच्छा वोल्टमीटर, ये वोल्टामीटर और पोटेंशियोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, विद्युत धारा का बात कर रहा है, करंट का बात कर रहा है, तो एमीटर से मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए वोल्ट मीटर का दिया है विभवांतर से, एमीटर का दिया है विद्युत धारा से, पोटेंशियोमीटर से दिया है विद्युत वाहक बल और गैल्वेनोमीटर से दिया है विद्युत प्रतिरोधक। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो लिखा हुआ है ऑप्शन डी में लिखा हुआ है गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत प्रतिरोध को मेजर करता है। तो दोस्तों बेसिकली ये क्या है, देखिए गैल्वेनोमीटर जो है एक संवेदनशील उपकरण है जो किसी विद्युत सर्किट में अति सूक्ष्म या अति अल्प विद्युत धारा को मेजर करता है, ठीक है। इसमें बहुत कम मात्रा में अगर करंट फ्लो हो रहा है तभी ये मेजर करेगा गैल्वेनोमीटर। तो इसका आंसर ये देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसमें पूछा है सुमेलित नहीं है, तो केवल गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत धारा को मेजर नहीं करता, बाद बाकी सभी सही मिलान है। क्वेश्चन नंबर 10, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर देखिए हम लोगों ने अभी थोड़ा देर पहले देखा है, उच्च ताप को मेजर करने के लिए किया जाता है। और ये क्वेश्चन देखिए बहुत वाइटल क्वेश्चन है, वो हर जगह पूछ लिया जाता है। देखिए यहाँ पर हर जगह पूछा हुआ, ठीक है, हर जगह पूछा हुआ, और वनडे एग्जाम में तो पूछा ही जाता है ये। तो पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है, तो वायुमंडलीय दाब दिया है पहला ऑप्शन, दूसरा दिया है आर्द्रता, तीसरा दिया उच्च ताप और चौथा दिया है घनत्व। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। पायरोमीटर का उपयोग हम लोग उच्च ताप मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संयंत्रों में किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप मापन के लिए करते हैं। तो आंसर तो आप जान गए हैं, पायरोमीटर इसका आंसर है, ठीक है। अत्यधिक उच्च ताप हो तो पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। सनरेज से भी जो भी टेम्परेचर मेजर करते हैं तो वो पायरोमीटर से ही मेजर करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में तापमापियों में किसे पायरोमीटर कहा जाता है। तो पायरोमीटर किसे कहा जाता है, ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी को, गैस तापमापी को, द्रव तापमापी को। तो ये कह रहा है मतलब पायरोमीटर का जो हम लोग यूज़ करते हैं अत्यधिक उच्च ताप मापने के लिए, तो वो किससे रिलेटेड है, क्या वो गैस से रिलेटेड है, मतलब गैस तापमापी है, या फिर विकिरण तापमापी है। तो हम लोग जानते हैं ये अभी मैंने सन रेज का बात किया, तो विकिरण तापमापी है। क्वेश्चन नंबर 13, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो वह कहलाता है गैस थर्मामीटर, पारे का थर्मामीटर, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, या फिर वाष्प
दबाव थर्मामीटर। तो देखिए 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बोल रहा है, ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो बिना पायरोमीटर का हम लोग इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। तो 13 का आंसर हो जाएगा सी, पायरोमीटर, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। ठीक है, रेडिएशंस का यूज़ करेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, निम्नलिखित में किसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो अगेन है ये, देखिए ऑप्शंस इसमें दिया है, चिकित्सीय, थर्मामीटर, ये सब तो बहुत मिनिमम टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर मेजर करता है। ताप विद्युत युग्म थर्मामीटर, प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर, और लास्ट ऑप्शन दिया है पायरोमीटर। तो देखिए पायरोमीटर से तरह तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पायरोमीटर। ठीक है, 1500 डिग्री से अधिक तापमान हेतु पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है। तो पायर हीलियोमीटर जो है वो क्या होता है, ये देखिए जो ये पायरो जैसे रिलेटेड है ना, पायरो से, तो वो विकिरण से ही रिलेटेड समझ लीजिए आप। ठीक है, यानी कि रेडिएशन से। तो यहाँ देखिए दिया है सन स्पॉट को मेजर करते हैं, दूसरा ऑप्शन दिया है सोलर रेडिएशन को मेजर करते हैं, तीसरा दिया है हवा ताप को, और चौथा दिया है पौधों के ताप को। तो 15 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, 15 का बी आंसर हो जाएगा, सोलर रेडिएशंस को इसमें हम लोग पायरो हीलियोमीटर में मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है कि मैनोमीटर का यूज़ किसकी माप के लिए की जाती है। तो मैनोमीटर जो है वो दाब को मापती है, लेकिन क्या क्या, देखिए वायु दाब दिया हुआ है, गैसों का दाब दिया हुआ है, फिर अगर आप इधर देखें तो द्रवों का घनत्व दिया हुआ है, और सतह पर तेल का दबाव दिया है। तो मैनोमीटर जो है ऐसा यंत्र है दोस्तों जिसमें हम लोग क्या करते हैं, गैस का दाब कितना है ये मेजर करते हैं। ठीक है, गैस का दाब को मेजर करते हैं। तो अगर इसका आंसर देखें तो क्या हो जाएगा, 16 का क्या हो जाएगा दोस्तों, बी, गैसों का दाब मेजर करते हैं मैनोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 17, मिलान करने के लिए दिया गया है, एक तरफ सूची में उपकरण यंत्र दिया हुआ है, दूसरी तरफ सूची में मापन की राशि दी गई है। तो देखिए एमीटर से क्या मेजर करते हैं, धारा, विद्युत धारा मेजर करते हैं। हाइग्रोमीटर क्या होता है, हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता को मेजर करते हैं। स्प्रिंग तुला से कैसे क्या मेजर करते हैं दोस्तों, तो स्प्रिंग तुला से हम लोग भार मेजर करते हैं। और बैरोमीटर से क्या मेजर करते हैं, हम लोग दाब मेजर करते हैं। तो क्या हो गया, ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4, ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 में है, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। इसमें जो सम्मिलित नहीं है उसको पूछा है। तो ऑडियोमीटर कहता है वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का यूज करते हैं, बिल्कुल सही है। ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों को, उसको मेजर करने के लिए हम लोग ओंडोमीटर का यूज करते हैं, ये भी सही है। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता को मेजर करने के लिए ऑडियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ये भी सही है। एमीटर का दिया है विद्युत शक्ति नहीं होगा, यहाँ पर धारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, विद्युत धारा को मेजर करने के लिए एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें कौन सा गलत है, इसमें ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का प्रयोग करते हैं। हर बार एक ही टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए आप रिपीटेड क्वेश्चन को ही बनाते रहिए, आपको अपने आप सारी चीज़ें याद हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया है हाइड्रोमीटर, दूसरा दिया है बैरोमीटर, तीसरा दिया है मैनोमीटर, चौथा दिया है हाइग्रोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब को मेजर करता है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे मैनोमीटर क्या करता है, गैसों का दाब को मेजर करता है। बैरोमीटर क्या कर रहा है, वायुमंडलीय दाब को मेजर कर रहा है। हाइग्रोमीटर क्या करता है दोस्तों, सापेक्ष आर्द्रता को मेजर करता है। हाइड्रोमीटर क्या करता है, वो वाटर की गहन क्षमता को मेजर करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव का प्रयोग होता है। ये ऑप्शन जो है आपको देखिए क्या क्या दिया है, जल दिया है पहला ऑप्शन, दूसरा दिया है पारा, तीसरा दिया अल्कोहल, चौथा दिया उपरोक्त सभी। तो साधारण बैरोमीटर में क्या यूज़ करते हैं ये दिया हुआ है। तो देखिए इस एक्सप्लेनेशन में क्या लिख रखे हैं कि बैरोमीटर या वायुदाब मापी एक यंत्र है जिसकी सहायता से वायुमंडलीय के दबाव को मापा जाता है। विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर में अलग अलग मापक
द्रव जैसे जल हो गया, पारा हो गया, हवा हो गया, इसका प्रयोग करते हैं। साधारणतः बैरोमीटर में पारे का प्रयोग अधिक प्रचलन में है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर जो आंसर होगा ना, ये यही आंसर होना चाहिए उपरोक्त तो सभी, क्योंकि सभी लगभग अलग अलग चीज़ों में यूज़ करते हैं और बैरोमीटर में जो प्राय यूज़ करते हैं वो पारा यूज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, इसको थोड़ा और नीचे कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है किसके द्वारा? हाइड्रोमीटर से, ब्यूटीरियोमीटर से, लैक्टोमीटर से, थर्मामीटर से। तो देखिए दूध का जहाँ बात आ जाएगा तो वहाँ पर लैक्टो वर्ड जो है याद रखिएगा। दूध से कभी भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो वहाँ लैक्टो जरूर वर्ड होना चाहिए, है ना। तो लैक्टोमीटर का यूज़ हम लोग क्या करते हैं, दूध का अपेक्षिक घनत्व मेजर करने के लिए करते हैं। यहाँ पर और एक नाम दिया है, नया नाम दिया है ब्यूटीरियोमीटर। ब्यूटीरियोमीटर से क्या मेजर करते हैं दोस्तों? देखिए दूध या दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा के लिए ब्यूटीरियोमीटर का यूज़ करते हैं, राइट। ब्यूटीरियोमीटर दूध में जो वसा होता है उसकी मात्रा को मेजर करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि दूध के घनत्व को किस में मेजर किया जाता है? अगेन वही क्वेश्चन, तो दूध का घनत्व को हम लोग लैक्टोमीटर में मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यहीं पर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता के लिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था हाइग्रोमीटर होता है, तो ढूंढिए उसको, हाइग्रोमीटर कहाँ है? पहला ऑप्शन दिया हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर नहीं होगा, दूसरा दिया हाइग्रोमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? हाइग्रोमीटर। लैक्टोमीटर से तो दूध का सापेक्ष घनत्व को मेजर करते हैं, पोटेंशियोमीटर से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि हवा में आर्द्रता मेजर करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में किया जाता है? आर्द्रता को मेजर करना है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हाइड्रोमीटर, ऑप्शन पहले चेक कर लीजिए, ठीक है। फिर दिया है हाइग्रोमीटर, फिर दिया है स्पेक्ट्रोमीटर, फिर दिया है और यूडियोमीटर। ठीक है। तो इसका आंसर तो आपको पता है ना, सापेक्ष आर्द्रता के लिए बात करता है तो हाइग्रो वर्ड आना चाहिए वहाँ, हाइग्रो। ठीक है, इस ये हो जाएगा दोस्तों हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 25, हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों? तो वातावरणीय आर्द्रता मेजर किया जाता है। देखिए इतने बार ये सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना, अब बोल नहीं सकते। ठीक है, हर टाइम आपको किसी ना किसी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे और हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन ही दिखेंगे। तो देखिए फिर आर्द्रता किस उपकरण से मेजर किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 26, तो आर्द्रता का बात ही कर रहा है, फिर से हाइग्रोमीटर आंसर होगा इसमें, और कोई नई बात तो है नहीं। ठीक है, तो आप इसको जितना बार बनाइएगा तो दोस्तों आपको सारी चीज़ें थ्योरी पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, आप क्वेश्चन से ही सारी चीज़ें याद हो जाएगा। आर्द्रता को नामांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? तो अगेन होगा हाइग्रोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है दोस्तों कि रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में घनत्व मापन में होता है। किसका घनत्व मेजर करते हैं रिंगेलमैन स्केल में? ये पूछ रहा है। पहला है ऑप्शन कोहरा, दूसरा है ध्वनि, तीसरा है प्रदूषित जल, चौथा है धुआं। तो इसका आंसर आप अगर करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग धुएं के घनत्व को मेजर करने के लिए किया जाता है। किसका मेजर करते हैं दोस्तों? धुआं जो होता है ना, उसका घनत्व को मेजर करने के लिए किया जाता है। इसका विकास कृषि अभियांत्रिकी के क्षेत्र में फ्रेंच प्रोफेसर मैक्सिमिलियन रिंगमेल के द्वारा किया गया है, इसलिए इसका नाम रिंगमेल स्केल रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित है? पहला दिया है थर्मोस्टर, थर्मोस्टर से इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर मेजर करते हैं। संधारित्र लिखा हुआ है, ये थर्मामीटर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर से दृष्टकारी और जंक्शन डायोड से आवर्धक। तो इसमें देखिए दोस्तों, जो थर्मोरिस्टर्स होते हैं ना, एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति काम करता है, और यह उपकरण तापमान में वृद्धि के साथ परिवर्तन के साथ अन्य प्रतिरोध को बदलता है। अतः ऑप्शन ए सही सम्मिलित है। ऑप्शन ए क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही सम्मिलित है। वही पूछ रहा था कौन सा सही सम्मिलित है, बाद बाकी सारे गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राम EEG, इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राम निम्नलिखित में किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है
पहला ऑप्शन दिया है हृदय दिल की, दूसरा दिया है यकृत लीवर की, तीसरा दिया है अग्नाशय पेंक्रियाज की और चौथा दिया है मस्तिष्क का। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ईईजी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो ना वो मस्तिष्क से रिलेटेड होगा। ठीक है, ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम एक परीक्षण यंत्र है जो मस्तिष्क का परीक्षण करता है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड के सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया स्टेथोस्कोप, दूसरा दिया स्पेक्ट्रोमेनोमीटर, तीसरा ऑप्शन में है कैरेटोमीटर और चौथा है लक्समीटर। तो देखिए इधर ऑप्शन क्या दिया, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का यूज करते हैं। फिर दिया सोने की शुद्धता मेजर करने के लिए, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए और रक्तचाप मेजर करने के लिए। तो देखिए रक्तचाप मेजर हम लोग जो करते हैं वो स्पेक्ट्रोमेनोमीटर से करते हैं। ठीक है, तो बी का 4 हो जाएगा, बी का 4 एक ही जगह है। देखिए तो क्या हो गया, ए का 3 मतलब स्टेथोस्कोप से हम लोग क्या करते हैं, हृदय की धड़कन को, हृदय की ध्वनि को सुनते हैं। और कैरेटोमीटर से क्या करते हैं दोस्तों, कैरेटोमीटर से हम लोग कैरेट बोलते हैं ना, सोने का शुद्धता को मेजर करते हैं कैरेटोमीटर से। और लक्स मीटर क्या करता है, वो प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या हो गया, सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 पूछ रहा है कि रक्तदाब मापने के लिए आप कौन सा यंत्र यूज करेंगे। तो रक्तदाब का बात कर रहा है दोस्तों, तो रक्तदाब में हम लोग अभी देखें रक्तचाप जो मेजर करते हैं वो स्फिग्नोमेनोमीटर में यूज़ करते हैं, है ना। स्फिग्नोमेनोमीटर से रक्तचाप मेजर करते हैं। अब जब भी डॉक्टर के पास जाइएगा वो इसी यंत्र का यूज़ करता है, अब वो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। प्रकाश की तीव्रता मेजर करना है, वेलोसिटी मेजर करना है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, लक्स मीटर का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे दोस्तों, लक्स मीटर का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि रडार उपयोग में आता है। देखिए जहाँ पर नौ संचालन होता है या फिर हवाई संचालन होता है, यानी कि हवाई जहाज़ चलते हैं, वहाँ पर रडार जो है उपयोग में लाया जाता है। तो रडार किन के लिए उपयोग में लाया जाता है ये आपसे पूछा है। तो देखिए कितने सारे कई बार क्वेश्चन उसको रिपीट किए गए, पूछे गए। तो सबसे पहले आप रडार का जो है ना फुल फॉर्म जान लीजिए। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, जैसे सोनार का फुल फॉर्म था, उसी तरह रडार का फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग ये क्या करता है, वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है। ठीक है, वस्तुओं को पता लगाने की एक प्रणाली है। तो इसमें हम लोग क्या भेजते हैं, रेडियो तरंग भेजते हैं। ठीक है दोस्तों, रेडियो तरंग भेजते हैं। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति का ज्ञात करते हैं। हवाई जहाज का स्थिति अगर पता करना है तो रडार सिस्टम से ही हम लोग ज्ञात करते हैं, राइट। और इसमें क्या होता है, रेडियो तरंग होता है। वहाँ क्या था, नौका संचालन में पराश्रव्य ध्वनि था। क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है कि निम्न में से कौन सी रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। तो रिक्टर पैमाना जो है दोस्तों वो आपको बता दूं, ये जो पृथ्वी में क्या होता है, एक भूकंप आता है ना, तो भूकंप की तीव्रता जो मेजर करते हैं वो रिक्टर पैमाने में करते हैं। तो उसका ऑप्शन देख लेंगे। पहला ऑप्शन में तो हिम नदी की चाल दिया है, दूसरा दिया जनसंख्या, तो ये सब तो आंसर होगा नहीं। इसका आंसर 35 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 35 का आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भूकंप की तीव्रता मेजर करने के लिए रिक्टर प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, रिक्टर पैमाना इस्तेमाल यूज़ करते हैं। ठीक है, बार बार क्वेश्चन जो ना, एक बार इंस्ट्रूमेंट पूछ रहा है, एक बार आपको पूछ रहा है कि उसे क्या मेजर किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, रिक्टर पैमाने मापने के लिए प्रयोग होता है, किस चीज़ के लिए, ध्वनि की गति, प्रकाश की तीव्रता, भूकंप लहरों का आयाम, ध्वनि की तीव्रता। तो इससे क्या मेजर करते हैं, रिक्टर पैमाने से भूकंप की लहरों का आयाम मेजर करते हैं, उसका इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा सम्मिलित नहीं है। कहता है सेल्सियस से क्या मेजर करते हैं हम लोग, ताप। किलो वाट आवर में हम लोग क्या मेजर करते हैं, विद्युत। RH गुणक क्या होता है, रक्त को मेजरमेंट करने के लिए। रिक्टर पैमाने से क्या मेजर करते हैं, आर्द्रता। तो देखिए ये सेल्सियस ताप जो है बिल्कुल सही है, ताप को हम लोग किस में मेजर करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में। RH गुणक क्या है, RH गुणक जो है वो हम लोग जानते हैं ये ब्लड से रिलेटेड है। किलो वाट आवर जो होता है, किलो वाट आवर में हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा को मेजर करते हैं। ठीक है, विद्युत शक्ति को, है ना। तो इसमें आंसर क्या हो गया दोस्तों, इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है,
ऑप्शन डी जो है वो गलत है। रिक्टर पैमाने में हम लोग क्या मेजर करते हैं? रिक्टर पैमाने से हम लोग भूकंप की तीव्रता को मेजर करते हैं। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है? निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो भूकंप मापी यंत्र अभी हम लोगों ने देखा था ना दोस्तों, इसमें देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया है। क्रेस्कोग्राफ दिया है, सिस्मोग्राफ दिया हुआ है, गीगर काउंटर दिया है, रेन गेज दिया है। तो इसमें हम लोग सिस्मोग्राफ का यूज़ जो है ना भूकंप तरंगों के डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं दोस्तों, ठीक है। सिस्मोग्राफ, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? भूकंप मापी यंत्र कौन सा होता है? सिस्मोग्राफ होता है। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के लिए मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो फिर से वही बात हो गया, सिस्मोग्राफ है ना, सिस्मोग्राफ। निम्नलिखित में युक्तियों में किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 ऑप्शंस अगर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा सिस्मोग्राफ। इतना बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आप देख सकते हैं। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? सिस्मोग्राफ भूकंप, भूचाल है ना, भूचाल को मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि सम्मिलित कीजिए। क्या सम्मिलित करना है दोस्तों? कि भूकंप जो है वो क्या किस में मेजर करते हैं? ऊंचाई, विद्युत धारा, प्रतिरोध। तो देखिए प्रतिरोध जो है किसका हो जाएगा? प्रतिरोध मतलब किस में मेजर करते हैं? यूनिट पूछ रहा है, तो प्रतिरोध जो है ओम में मेजर करते हैं। विद्युत धारा जो है हम लोग किसके जरिए मेजर करते हैं? एमीटर के जरिए मेजर करते हैं। ऊंचाई हम लोग किस में मेजर करते हैं? अल्टीमीटर में मेजर करते हैं। और भूकंप की तीव्रता किस में मेजर करते हैं? सिस्मोग्राफ में मेजर करते हैं, ठीक है। ये आप मिलान कर लीजिए, ए का 2 हो गया और बी का 3 हो गया। ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। यही आंसर सही हो गया दोस्तों, 43 का ए। क्वेश्चन नंबर 44, फिर से इसमें मिलान करना है आपको कि फेदोमीटर दिया हुआ इधर, क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। जिसमें बैरोमीटर दिया हुआ है, हाइग्रोमीटर दिया हुआ है, अल्टीमीटर दिया है। सारी चीज़ें हम लोग पढ़ रखे हैं, बस फेदोमीटर आपको यहाँ पर नया मिल रहा है। तो अन्य 3 को मिला लीजिए। बैरोमीटर, तो बैरोमीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं? वायुमंडलीय दाब को मेजर करते हैं। हाइग्रोमीटर क्या होता है? वायुमंडलीय आर्द्रता को मेजर करते हैं। अल्टीमीटर क्या होता है? ऊंचाई को मेजर करते हैं। तो फेदोमीटर अपने आप आ गया ना, समुद्र की गहराई को मेजर करते हैं फेदोमीटर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 4। ए का 4 यहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। बी का क्या हो जाएगा दोस्तों? 1। बी का 1 यहाँ है, बी का 1 यहाँ नहीं है। तो ये वाला आंसर हो गया 44 का, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, फेदोमीटर का उपयोग करते हैं किसके लिए यूज करते हैं? समुद्र की गहराई मेजर करने के लिए करते हैं। भूकंप तो रिक्टर स्केल, सिस्मोग्राफ, वर्षा बाद में देखेंगे, ध्वनि की तीव्रता, ये सब भी हम लोगों ने देख लिया। क्वेश्चन 46, क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? अगेन यहाँ पर आपको मिलान करना है। 46 में सूची 1 और सूची 2 दे रखा है। एनीमोमीटर से क्या मेजर करते हैं? सिस्मोग्राफ से, बैरोग्राफ से, हाइग्रोमीटर से। तो आपने देखा था कि जो सिस्मोग्राफ होता है वो भूकंप से रिलेटेड है। बैरोग्राफ का बात करें तो बैरोमीटर, बैरोग्राफ ये बात करेंगे तो वायुमंडलीय दाब से रिलेटेड है, ठीक है। एनीमोमीटर हमने देखा था कि वायु का वेग जो है उसको मेजर करते हैं। और हाइग्रोमीटर जो है वो आर्द्रता को मेजर करते हैं, वायु का आर्द्रता को मेजर करते हैं। तो 46 का आंसर अगर आप मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ए का 3 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ नहीं है, आगे देखना पड़ेगा। ए का 3 कहाँ है? ए का 3 केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन डी में दे रखा है, तो यही वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मिलान करके दे दिया है। बैरोग्राफ जो है वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर जो है आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में है कि निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? मैनोमीटर क्या दाब मेजर करता है? कार्बोरेटर क्या आंतरिक दहन इंजन के लिए यूज होता है? कार्डियोग्राम क्या हृदय गति को मेजर करता है? और सिस्मोमीटर क्या पृष्ठतल की वक्रता को मेजर करता है? तो देखिए मैनोमीटर तो बिल्कुल सही है, मैनोमीटर जो है दाब को मेजर करता है। कार्बोरेटर जो है हमारा पेट्रोल इंजन जहाँ होता है वहाँ यूज़ होता है। कार्डियोग्राम से हम लोग हृदय गति को मेजर करते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन सिस्मोमीटर से हम लोग तो इसको यूज़ नहीं करते हैं, ये भूकंप से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो 47 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? 47 का डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? उसमें ऑप्शंस दे रखे हैं। प्रकाश के चमकीलेपन की क्षमता, दूसरा अत्यधिक उच्चता, तीसरा दिया विद्युत
चुंबकीय तरंग की आवृत्ति, और चौथा दिया है वायुमंडलीय आर्द्रता। तो फोनोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है वो दोस्तों ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन में होता है। ध्वनि की तीव्रता मेजर करते हैं और स्पंदन आवृत्ति की मापन में यूज होता है। और यहाँ पर एक भी ऑप्शन वैसा दिया नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। तो झूठ का पता लगाने वाला यंत्र जो होता है, आपने देखा होगा कई सारी मूवीज़ में, तो अलग अलग जगह जो है आपकी उंगलियों में वायर लगा दिया जाता है और उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो इसमें देखिए क्या दिया, पायरोमीटर हमने देखा, ये ताप मेजर करने के लिए क्या जाता है, काइमोग्राफ दिया हुआ है और गायरोस्कोप दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो झूठ पता लगाने वाला यंत्र का जो नाम है वो पॉलीग्राफ नाम है। और अन्य देखिए दो नाम आपको नया मिला है यहाँ, गायरोस्कोप और काइमोग्राफ। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, पॉलीग्राफ जो है झूठ पता लगाने वाला यंत्र है, बिल्कुल सही है। पायरोमीटर उच्च ताप मेजर करने वाला यंत्र है। गायरोस्कोप से क्या करते हैं, घूमती हुई वस्तुओं की गति नापने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। कोई वस्तु घूम रही है ना, चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, तो उसका कितना गति है उसको मेजर करने के लिए गायरोस्कोप का यूज़ करते हैं हम लोग। फिर काइमोग्राफ क्या होता है, शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र है, जैसे रक्तचाप, हृदय की धड़कन, इन सब का अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो वो काइमोग्राफ में बनाते हैं। किसमें बनाते हैं दोस्तों, काइमोग्राफ में बनाते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि ऊर्ध्वाधर तल एलिवेशन एवं क्षैतिज तल जो कि एजीमथ में कोणीय दूरी के मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र कौन सा है। ठीक है, क्षैतिज तल भी हो सकता है और ऊर्ध्वाधर तल भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें बोल रहा है कि कोणीय दूरी को मेजर करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कौन सी यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ऑप्शंस क्या क्या है इसमें। ऑप्शंस है आपका पहला बेवेल प्रोटेक्टर, दूसरा दिया अल्टीमीटर, तीसरा दिया है सिनक्लाइन और चौथा ऑप्शन है थियोडोलाइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, थियोडोलाइट आंसर हो जाएगा। क्षैतिज तल एवं ऊर्ध्वाधर तल में कोणीय दूरी को मापने के लिए थियोडोलाइट है ना का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास में 50 क्वेश्चन आपको मिले। इसके नेक्स्ट क्लास में भी आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस मिलेंगे और बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी जानकारी आपको हासिल हो जाएगी। आप मेरे लेक्चर्स को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबा के रखिए ताकि कोई भी नेक्स्ट वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं आप तक पहले से पहले पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।